हेलो दोस्तों, फिनिक्स रिसर्च सर्कल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे झारखंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। और उसमें बात होगा हम लोग का आईआरबी में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसका, ठीक है। इंडियन रिजर्व बटालियन का। उसमें जीडी का एग्जाम हुआ था, सामान्य आरक्षी का 2017 में। उसका क्वेश्चन का बात करेंगे। इसमें लगभग 40 क्वेश्चन है झारखंड से संबंधित। देखिए, एक बात आप जान लीजिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसका करने से दो चीज पता चलता है। क्वेश्चन का पैटर्न पता चलता है, और किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन कहाँ पर ज्यादा पूछ रहा है उस सेक्शन से संबंधित जो है पता चलता है, कहाँ इस सेक्शन को हमको फोकस करके आप पढ़ना है। ये दो चीज का पता चलता है। ठीक है, तो चलिए बगैर देर के हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि झारखंड को एक नया राज्य बनाने हेतु बिहार में से 18 जिलों को निकालने के लिए बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया। उस समय राष्ट्रपति के आर नारायण ने इस विधेयक को कब मंजूरी दी? तो ये झारखंड निर्माण से संबंधित है। ठीक है क्वेश्चन। और यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा अगस्त 2000 को, यानी 25 अगस्त 2000 को इसको जो है तत्कालीन राष्ट्रपति के आर नारायण जी ने इनको जो है इस झारखंड राज्य बनने का जो विधेयक था उसको जो है क्या मंजूरी दे दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा झारखंड के बगरू पहाड़ी में महत्वपूर्ण रूप से पाया जाता है? तो बगड़ू पहाड़ी के लिए फेमस है कौन सा? वो बॉक्साइट फेमस है। ठीक है। और ये कहाँ बगड़ू पहाड़ी किस जिला में है? तो ये है लोहरदगा जिला। एक चीज यहाँ पर ऐड कर दे रहे हैं यहाँ पर, बस, कि जो बॉक्साइट खनिज है यह बेसिकली जो झारखंड का पाट क्षेत्र है, वहां पाया जाता है। ठीक है, अब पाट क्षेत्र के बारे में बताएंगे, यहाँ पर कौन जिला आता है या कैसा लैंड होता है, जब ज्योग्राफी पढ़ने लगेंगे झारखंड का तो उस वक्त इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए यहाँ पर बात करते हैं। निम्न में से कौन से पक्षी को झारखंड का राज्य पक्षी माना गया है? तो झारखंड राज्य पक्षी कौन है? कोयल, यानी एशियन कोयल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? तो ये कहाँ है? ये बोकारो जिला में है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनमोहन सिंह सरकार के अधीन कार्यरत उस केंद्रीय कोयला मंत्री की पहचान करें जिन्हें अपने खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। तो वो कौन थे? हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जी, और झामुमो के झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के संस्थापक। ठीक है। ये 2004 में मनमोहन सरकार में कोयला मंत्री बने थे, लेकिन इनके ऊपर एक हत्या का केस चल रहा था, जिसके कारण इसको जो इसके खिलाफ वारंट जारी हो जाता है और फिर इनको जो है इस्तीफा देना पड़ता है। जब व्यक्तित्व वाला पढ़ने लगेंगे, पर्सनालिटी, तो शिबू सोरेन के बारे में आपको जरूर बताया जाएगा डिटेल से। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लोहरदगा जिले के आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक वह जिला अस्तित्व में तब आया जब रांची को 3 जिलों में विभाजित किया गया, जैसे रांची, लोहरदगा और गुमला। तो किस वर्ष में लोहरदगा अस्तित्व में आया है? तो लोहरदगा अस्तित्व में आया है, कब आया है? वह आया है 1983 में। कब आया है? 1983 में आया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इनमें से कौन सा द्रविड़ मूल की एक जनजाति है जो मुख्य रूप से झारखंड के छोटानागपुर क्षेत्र में रहती है? तो द्रविड़ मूल के कौन है? वो है उरांव जनजाति। ठीक है, उरांव जनजाति का आपको वीडियो ही बना के डाल दिया गया है ना? उसमें बताया गया कि ये उरांव जनजाति जो है प्रजातीय दृष्टिकोण से किस जनजाति से संबंध रखती है, किस प्रजाति से? तो ये द्रविड़ प्रजाति से संबंध रखती है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि झारखंड में उरांव जनजाति के अलावा और कौन जनजाति है जो द्रविड़ मूल से संबंध रखती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। बोकारो स्टील प्लांट सार्वजनिक क्षेत्र में चौथे एकीकृत प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से हुई, किस देश के सहयोग से हुई है? तो ये हुई है, इसका स्थापना हुई है सोवियत संघ के, सोवियत संघ मतलब जो अब वर्तमान का रूस है, उसके सहयोग से इसका स्थापना हुई है। ठीक है। तो इसका एक कोड है, आप लोग याद कर लीजिए। BO बोकारो होता है, और RU रसिया होता है, तो बोरू से आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, या हिंदी में वो और रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध 1857 का झारखंड में 30 जुलाई को एक स्थान पर शुरू हुआ जब संथालों ने ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया, जेल तोड़ दी और कैदियों को मुक्त कर दिया। निम्न में से कौन सा स्थान संदर्भित करता है? तो यह कौन सा स्थान है? ये हजारीबाग है। क्योंकि संथालों का, पहले आपको संथाल जनजाति के बारे में आपको बताए थे, इसका भी वीडियो डाला गया है संथाल जनजाति के बारे में।
ठीक है, जो नहीं देखे वो जाके देखिए। संथाल जनजाति का पुराना निवास जो है वो बेसिकली हजारीबाग में बसते थे। लेकिन अंग्रेज अंग्रेज काल में जब अंग्रेज यहाँ वो शासन कर रहे थे, तो उस वक्त ये जो है हजारीबाग से प्रस्थान करके प्रवास करके ये माइग्रेट कर गए कहाँ, ये संथाल परगना में ये माइग्रेट कर गए। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हजारीबाग। तो इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि द सोल्जर्स गर्ल पुस्तक किसने लिखी थी। द सोल्जर्स गर्ल पुस्तक किसने लिखी, तो ये पुस्तक लिखा गया है किसके द्वारा, स्वप्निल पांडे के द्वारा। ठीक है, इसमें तुहिन सिन्हा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत बुक है इसका, निकेता सिंह। इसके बारे में आप लोग जो है एक बुक वाला अलग से क्लास आपको कराया जाएगा, इंपॉर्टेंट ऑथर झारखंड का, वो आप उसको उस वक्त इसके बारे में डिटेल से बताया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सैनिकों ने एक पहाड़ी पर असीमित गोलीबारी की, जिसका नाम मुंडा के नाम पर टॉप्ड बुरु के रूप में माने मृतकों का किला रखा गया। उस पहाड़ी का असली नाम क्या था जहां 1900 में यह घटना हुई, तो उस पहाड़ी का नाम क्या था, डोम्बारी हिल या डोम्बारी बुरु कहते हैं। डोम्बारी, सॉरी, डोम्बारी बुरु या डोम्बारी हिल कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए, सन 2000 में झारखंड के गठन के बाद निम्नलिखित में से किसने राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं दी, तो सबसे पहला राज्यपाल कौन बने थे, झारखंड में प्रथम नाम से एक वीडियो बनाए हैं, आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो है, बहुत कम समय में उसको जो है पूरा जो है आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश किया गया है। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, आप जरूर देखिए वो। तो पहले राज्यपाल कौन थे झारखंड के, तो वो थे प्रभात कुमार थे। ठीक है, रघुवर दास जी कौन है, ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं, है ना, एकमात्र मुख्यमंत्री जो 5 साल पूरा किए हैं। शिबू सोरेन जी ये भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, झामुमो के संस्थापक अभी बताए ऊपर। द्रौपदी मुर्मू जी ये राज्यपाल रह चुके हैं ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ये। झारखंड का नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड किसके पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, तो किसकी है, तो ये है जय बालाजी इंडस्ट्री लिमिटेड, माने इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का भी कुछ क्वेश्चन कभी कभी अटपटा सा हो दिया जाता है। ये हो सकता है उस वक्त न्यूज में रहा हो। तो न्यूज भी हम लोग को देखते रहना, झारखंड में कौन सा उद्योग या खनन से संबंधित कोई न्यूज में है, तो आपको उसको नोट डाउन कर लेना है, वो करंट अफेयर का न्यूज है, आपको उससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हिरणों के प्रजनन के लिए एक प्राकृतिक आवास प्रदान करता है, तो वो कौन करता है, बिरसा मृग विहार। ये जो है कहाँ है, ये खूंटी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कर्क रेखा झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर गुजरती है, तो किस जिले से होकर गुजरती है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा, यहाँ पर रांची। देखिए 5 जिला से होकर गुजरती है। एक तो रांची हो गया, जान गए, दूसरा हो गया लातेहार, तीसरा हो गया लोहरदगा, तीसरा रांची हो गया और इसके बाद हो गया आपका आ, रामगढ़। ठीक है, तो लोहरदगा हो गया, लातेहार हो गया, रांची हो गया, रामगढ़ हो गया, और एक जो है वो क्या है, वो है एक बोकारो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो है 19 नंबर। इनमें से कौन सा जंगली घास है जिसे कटोरे, पैन स्टैंड, पोस्टर, रंगीन बॉक्स, गुड़िया, टेबल मैट या क्रिसमस पेड़ की सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसका यूज, तो इसको कहते हैं सवाई घास का इसका इस्तेमाल किया जाता है। व्हाइट व्हाइट जो है बेसिकली जो है बरसात के दिनों में ये निकलता है, इसका इस्तेमाल होता है। चलिए नेक्स्ट आइए, 14 नंबर क्वेश्चन। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र का एक अनोखा प्रसंग हाइब्रिड भाषा का उदय हुआ है, जिसका उपयोग उनके लिंगुआ फ्रेंका के रूप में किया जाता है, उस भाषा का नाम क्या है। देखिए यहाँ पर लिंगुआ फ्रेंका सबसे पहले जान लीजिए। लिंगुआ फ्रेंका को हिंदी में कहते हैं संपर्क भाषा, क्या कहते हैं, संपर्क भाषा। जो एक आम लोगों के द्वारा या विभिन्न भाषा बोलने वाले लोगों के द्वारा जो एक कॉमन भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, उस कॉमन या सामान्य भाषा को क्या कहते हैं, लिंगुआ फ्रेंका या संपर्क भाषा। तो इस तरह से छोटा नागपुर में जो भाषा का विकास हुआ है हाइब्रिड भाषा, उसका नाम है सादरी, या फिर इसी को जो है नागपुरी भाषा भी कहा जाता है। क्लियर है,
चलिए नेक्स्ट आइए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्नलिखित में हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे ऊंची 7वीं महाद्वीपीय चोटी चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो कौन बनी है? तो ये प्रेमलता अग्रवाल। ये जो है पर्वतारोही रोहन करती है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। वर्ष 1938 में बिहार से झारखंड को अलग करे कर नया राज्य बनाने के लिए आदिवासी महासभा बनाई गई थी। इसकी स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1939 में जो है किसके द्वारा? जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 16 नंबर। आशुरा साइट्स झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों या स्थलों में से कौन से इलाके में स्थित नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ईटागढ़। डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। पंडित रघुनाथ मुर्मू ने संथाली संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयासों के रूप में संथाली वर्णमाला का निर्माण किया, जो निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? तो इसको कहते हैं ओलचिकी रूप में किया जाता है। ठीक है, और आपको बताएं, देखिए ओलचिकी लिपि जो है किसका है? संथाली भाषा का जो है क्या है, वो उसका लिपि है। और तोलोंग सिक्की भी बताएं आप लोगों को, ये किसका है? ये उरांव भाषा या फिर कह लीजिए कुड़ुक भाषा का जो है ये तोलोंग सिक्की जो है लिपि है। और इसके जो है विकसित करता कौन है, विकास किसने किया है? ये ना सॉरी, डॉक्टर नारायण उरांव शायद उन्होंने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये जब उरांव जनजाति के बारे में जो क्लास लिए हैं उसमें ये आपको डिटेल से बताया गया है, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर योजना से क्वेश्चन आ गया है एक। ठीक है, चलिए तो पहले जो है ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं 26 नंबर। वे दोनों भाई कौन थे जिन्होंने वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह किया था, या उसके नेतृत्व किया? वो कौन थे? सिद्धू और कान्हू थे। ये तो 1855 का संथाल विद्रोह का बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है झारखंड की मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना, ठीक है, के तहत राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लाभ, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन गौर करना है, नहीं दिया जाता है? ठीक है, कौन सा लाभ नहीं दिया जाता है ये आपको देखना है। तो इसका जो है आंसर जो है ये क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, असल में इसमें जो है आपको मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये असल में है क्या। तो ये थोड़ा सा सर्दी हो गया तो गला फंस रहा है, खांसी भी है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आवाज फंस रहा है उससे दिक्कत हो रहा है। देखिए, देखिए इसका आंसर जो है वो क्या बी हो जाएगा। फिर कक्षा 9 में प्रवेश के बाद लड़की को 5,000 रुपया एक बार भुगतान मिलता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा। बाकी बचत खाता, देखिए नवजात कन्या के बचत खाता में 5 वर्ष तक 6,000 रुपया हर वर्ष पोस्ट ऑफिस में जमा किया जाता है ना? जब लड़की 11 और 12 कक्षा में पढ़ रही होती है तो राज्य द्वारा 200 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाती है, ये भी सही है। इस योजना की परिपक्वता पर 21 वर्ष की आयु में लड़की को 1,08,600 रुपये मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा इसमें विवाह का उम्र जो लड़की का क्या रखा गया है? 18 वर्ष रखा गया, 18 वर्ष के बाद ही उसका विवाह होगा। दूसरा इसमें जो है जिस परिवार को यह मिलेगा वो बीपीएल परिवार होना चाहिए, और उस परिवार में जो है उस परिवार में जो दंपति हैं उनका जो है दो ही बच्चा होना चाहिए। ठीक है, दो बच्चा होना चाहिए तभी उनको इसका लाभ मिलेगा। चलिए नेक्स्ट है 27 नंबर। शैलेंद्र मुंडारी नागपुरी और हिंदी में कविताएं और हिसिर आधुनिक मुंडारी गाने किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? यह किया गया है रामदयाल मुंडा के द्वारा किया गया है। ठीक है, 27 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो बात करते हैं। देखिए हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ 23 हम लोग देखेंगे। ठीक है, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी आदिवासी महिला की पारंपरिक पोशाक है?
तो ये इसका भी आंसर है प्रांची और परहन है। ठीक है। और 28 नंबर क्वेश्चन में देखिए, माइका युक्त मिट्टी झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर पाई जाती है? तो मिट्टी झारखंड का हम लोग को पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, जब ज्योग्राफी पढ़ने लगेंगे तो झारखंड में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, उसमें एक है माइका युक्त माने अभ्रक युक्त मिट्टी। तो यह पाया जाता है आपका अ, जहाँ पर अभ्रक पट्टी है, कोडरमा और गिरिडीह वाला क्षेत्र में। ठीक है, तो कोडरमा और झुमरी तिलैया, ये भी झुमरी तिलैया जो है कहाँ है? कोडरमा गिरिडीह के बीच में है। ठीक है, ये कोडरमा में ही बल्कि। तो ए कर दो, दोनों आंसर हो जाएगा, इसका ए आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 24। इनमें से कौन सा शिल्प झारखंड के शिल्प कौशल की एक प्रमुख विशेषता है? तो पैथकर चित्रकला, छौ मुखौटा और काशी ग्रास। काशी ग्रास वही वाला, वो सवाई घास जो कहते हैं, शायद उसी को काशी ग्रास भी कहते हैं, जिससे जो है विभिन्न प्रकार का जो है वस्तु मैंने डेली यूज का जो सामान है वो सब बनाया जाता है। तो इसका तीनों आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 3, इसका बी आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर भरपूर ग्रेफाइट भंडार मिलता है? ये तो पलामू में मिला है। ठीक है, पलामू ग्रेफाइट भंडार के लिए जाना जाता है। चलिए 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 1874 में खरवार आंदोलन निम्नलिखित में से किस आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के नेतृत्व में प्रसिद्ध हुआ? तो ये भागीरथ मांझी के नेतृत्व में हुआ था। तो ये तो कई बार, दसियों बार सवाल पूछ चुका है खरवार आंदोलन। ठीक है, और यहाँ पर ये ऊपर देख लीजिए, ये ग्रेफाइट पूछा है, ये खनिज हम लोग को पढ़ना ही पढ़ना है। तो धीरे धीरे हम जो है झारखंड संबंधित वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, आप लोग लगातार जो है इसको देखते रहिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। और आप टॉपिक ही डिसाइड करके आप बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे नेक्स्ट बनाया जाए। तो आपके टॉपिक के, आपके डिमांड के हिसाब से भी वीडियो जो है बनाया जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 25। झारखंड सरकार ने केवल विधवाओं के लिए एक अनोखी हाउसिंग योजना की शुरुआत की है, इस योजना का नाम क्या है? तो उसका नाम है भीमराव अंबेडकर आवास योजना। इसमें जो विधवा महिला है जो 30+ की हैं, उनको जो है आवास जो है मुहैया कराया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम लोग जो है यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर 31। झारखंड राज्य के सरकारी आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार निम्नलिखित में से किस जनजातियों में से कौन सा हंटर गेदरर के प्रकार के रूप में वर्गीकृत है? देखिए, तो आपको जो एक बात आपको बता दी यहाँ पर, जो सामाजिक सांस्कृतिक परिचय जो आपको झारखंड का पढ़ा है, उसमें जनजातियों के बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, तो उसमें जो जनजातियों के बारे में जो बताया गया है, उसमें इनका जो है टाइप्स के बारे में बताया गया कि जनजाति जो है, इनका जो काम के हिसाब से इनको जो है कृषक वर्ग में, और हंटर गेदरर मतलब हंटर शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में इनको जो है विभाजित किया गया है। तो इसमें जो है आपको देखना है कि कौन जो है उसको आप कैसे जो है उसको देखते हैं। तो वो उस वाले वीडियो सामाजिक संस्कृति परिचय वाला में आप जाके देख सकते हैं उसको वीडियो, जो नहीं देखे हैं। ठीक है, वैसे हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, शिकारी संग्रहकर्ता जो है वो 3 जनजाति है यहाँ पर। यहाँ इसका आंसर डी हो जाएगा, कोरवा। तो कोरवा के अलावा जो है यहाँ पर हो जाएगा बिरहोर और खड़िया। ठीक है, बाकी कृषक जैसे लोहरा, भूमिज, हो तो क्या हो जाएगा, ये कृषक जनजाति हो गई। ठीक है, और भूमिज और लोहरा, तो लोहरा शिल्पकार जनजाति है लोहरा। और भूमिज जो है वो किस में आ जाएगा, ये मेरे ख्याल से इसमें कृषक जनजाति में आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब और 9 क्वेश्चन ही बचा है। ठीक है, उस भाषा की पहचान करें जो मुंडा भाषा परिवार से संबंधित है। तो भाषा भी हम लोग को पढ़ना ही पढ़ना है। तो मुंडा भाषा परिवार से संबंधित है। तो मुंडा भाषा में कौन है? तो हो जो है वो मुंडारी भाषा ही बोलते हैं। भोजपुरी, सिंधी और मैथिली ये क्या है, ये इंडो यूरोपीय भाषा है या आर्य भाषा इसको कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1928 में जब सामीन कमीशन पटना आया तो जनजातियों द्वारा स्वशासन स्वशासन के लिए अलग झारखंड राज्य की मांग किसके द्वारा की गई, डेलीगेशन द्वारा रखी गई थे? कौन ऐसा संगठन था, किसका डेलीगेशन जो है, किसका प्रतिनिधि जाके जो है साइमन के वजह से मिला था अलग राज्य के मांग के लिए? तो वो था छोटा नागपुर उन्नति समाज। ठीक है, तो जब हम लोग झारखंड निर्माण आंदोलन पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें हम लोग जो है बात करेंगे
छोटा नागपुर उन्नति समाज का, इसका जो है क्या योगदान रहा है। ठीक है। और बाकी पार्टियों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। झारखंड मिनरल पॉलिसी, ठीक है, झारखंड खनिज नीति के तहत खनन और खनिज खनिज क्षेत्र की गलत अवधारणा क्या है। तो ये है कि खनन गतिविधियों में सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, ये गलत है। मतलब ऐसा नहीं, सार्वजनिक क्षेत्र तो है ही, लेकिन यहाँ जो है मेन है जो क्या है, वो निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना है। ठीक है। और प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। ठीक है। खनन पट्टा जो है उसको त्वरित मंजूरी देना है। खनन गतिविधियों को आसान बनाने के लिए राहत प्रदान करना है। विदेशी निवेश और तकनीकी सहयोग को प्रोत्साहित करना, ये सब है। जो गलत अवधारणा का है ये वाला है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, झारखंड राज्य औद्योगिक पार्क को कहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव है। तो ये कहाँ प्रस्ताव, ये धनबाद में इसका प्रस्ताव। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आइए। चलिए यहाँ पर इधर 39 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। किस वर्ष आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। तो ये 1915 में ये किया गया है, यार मेरे ख्याल से छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा ही इसका जो है प्रकाशन किया गया था। 34 नंबर क्वेश्चन, प्रियंका चोपड़ा का जन्म भारत के जमशेदपुर में हुआ था। उन्होंने किस वर्ष मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड सौंदर्य स्पर्धा का अवार्ड जीता। तो ये 2000 में इन्होंने ये जो है अवार्ड जीता था। प्रियंका चोपड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। एसपीआडा, SPIADA, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है। तो झारखंड 6 कमांड जिलों में औद्योगिक विकास की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाता है। इन जिलों को सामूहिक रूप से किस नाम से जाना जाता है। तो एसपीआडा जिस जिन जिलों में काम करता है उन जिलों के समूह को क्या कहते हैं। तो ये बेसिकली संथाल परगना नाम ही सबको पता चल गया होगा, अगर फुल फॉर्म जानते हो तो इस बात। देखिए, औद्योगिक विकास के लिए झारखंड में 4 औद्योगिक विकास प्राधिकरण बनाए गए हैं, जिसमें एक तो एसपीआडा है। ठीक है, एक। और दूसरा जो है रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है, रियाडा। और एक जो है आदित्यपुर है, याडा, आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। और एक जो है बोकारो, बियाडा, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है। इसके बारे में जब औद्योगिक विकास पढ़ने लगेंगे तो वहां पर आप लोग को डिटेल से बताया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। झारखंड राज्य उद्योग नीति 2001 के मुताबिक विकास केंद्रों, औद्योगिक क्षेत्रों इत्यादि में जमीन छप्पर का आवंटन ठेकेदारों को किया जाएगा, ताकि वे कितने वर्षों के लिए वार्षिक लीज पर नवीकरण की सुविधा के लिए अपनी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना कर सकेंगे। तो ये बेसिकली 30 वर्ष के लिए है। ये जब एक झारखंड राज्य उद्योग नीति एक बार आप लोग को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, तभी ये बात पूरा क्लियर हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट आइए। यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री कौन बने थे। तो ये कौन बने थे, अर्जुन मुंडा बने थे। देखिए क्रम भी आपको याद रखने का है कि पहला कौन बने थे। पहला बने थे बाबूलाल मरांडी, फर्स्ट। सेकंड कौन बने, अर्जुन मुंडा। ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख बताना है कि थर्ड नंबर के जो मुख्यमंत्री कौन बने थे। और रघुवर दास किस नंबर के थे ये भी आपको बताना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 42 नंबर पहले देख लेते हैं। झारखंड की महिलाएं अपने बच्चों के कल्याण के लिए निम्न में से कौन सा उपवास या व्रत रखती हैं। तो यहाँ पर हमारे यहाँ झारखंड में जो है एक होता है जितिया पर्व, ये जितिया पूजा कहते हैं, जिसमें महिलाएं जो अपने बच्चों के जो है लंबी उम्र के लिए, उसके कल्याण के लिए जो है व्रत रखती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए 36 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस धातु का निर्माण करने के लिए अगस्त 2016 में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का झारखंड घाटशिला में भारत की पहली सुविधा शुरू की गई। यह था किस धातु के लिए, तो निकेल के लिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 43 हम लोग देखेंगे। इंडस्ट्रीज, खान मतलब माइंस, भूविज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड किसका एकमात्र निर्माता या प्रोड्यूसर है। ये किसका है, प्राइम कोकिंग कोल का। आपको बता दें सोल प्रोड्यूसर किसका, प्राइम कोकिंग कोल। ठीक है। यूरेनियम और पायराइट, ये 3 चीज का जो है झारखंड एकमात्र उत्पादक या निर्माता है मानकर। क्वेश्चन नंबर 48, झारखंड राज्य औद्योगिक नीति 2011 के अनुसार निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क को कहाँ स्थापित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, ये धनबाद हो जाएगा।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 हम लोग जमशेदपुर झारखंड की वह महिला कौन है जिन्होंने 2004 में नॉर्वे में मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। स्वर्ण पदक, इसको याद रखना है। तो कौन जीती है ये? तो ये अरुणा मिश्रा जीती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में ये आ चुका है अभी तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। 50 नंबर देख लेते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य की कितनी महिला उद्यमियों को निशुल्क मोबाइल प्रदान करने के लिए निशुल्क मोबाइल फोन योजना की शुरुआत की थी? तो ये कब किया गया था? ये 1 लाख महिलाओं को जो है देने के लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा जो है यह योजना शुरू किया गया था, है ना। निशुल्क मोबाइल फोन योजना, ठीक है। यह शुरू किया गया था मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा। चलिए नेक्स्ट आइए हम लोग क्वेश्चन 44 नंबर पढ़ते हैं। अप्रैल 2017 में झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से जिलों में गंगा नदी पर एक बहु मॉडल टर्मिनल के लिए आधारशिला रखी गई थी? जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में और पश्चिम बंगाल में हल्दिया तक राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के विकास का महत्वपूर्ण घटक है। तो देखिए, गंगा नदी झारखंड के एकमात्र जिला से होकर बहती है और उसका नाम है साहेबगंज। तो जाहिर सी बात है, जिस जिला से होकर बहेगा नदी बहेगी, उसी में जो है ना, उसी जिला में जो है उसका टर्मिनल बनेगा। तो साहिबगंज जिला इसका ऐसे भी आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर देखिए क्वेश्चन। आदिवासी त्योहारों में पूजित कौन सा वृक्ष झारखंड का राज्य वृक्ष माना जाता है? तो वो कौन है? सखुआ। सखुआ, ये इसको साल का पेड़ भी कहते हैं, ठीक है। या इसको जो है सरई भी कहते हैं, इसका फूल को सरई कहते हैं, तो सरई पेड़ भी कोई को कह देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। 46 नंबर। मई 2011 में 48 वर्ष की आयु में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की सबसे अधिक आयु की भारतीय महिला कौन है? तो ये कौन है? ये प्रेमलता अग्रवाल है। लास्ट क्वेश्चन है आज का ये, ठीक है। 47 नंबर। महेंद्र सिंह धोनी को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो महेंद्र सिंह धोनी को जो है 2007 में जो है खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। देखिए, महेंद्र सिंह धोनी भी एक जो है झारखंड के व्यक्तित्व में शामिल हो गए हैं, तो इनका जो है उपलब्धियां बहुत ज्यादा है इस वजह से। तो कुछ कुछ जो है व्यक्तित्व ऐसा है जिनके बारे में धीरे धीरे आपको लोग जो है एक एक वीडियो शॉर्ट में 5 मिनट 6 मिनट का जो वीडियो डाल के आप लोग के सामने रखने का कोशिश किया जाएगा, ठीक है। आप लोग चैनल में बने रहिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए वीडियो को, और इसको अपने दोस्तों के शेयर कीजिए। और चैनल में जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।